बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर जो 5 है उसको हम एंड करेंगे। आज हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस मौजूद हैं जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसके बारे में आज बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। स्टूडेंट्स, आज इसका लास्ट लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उसके हमने आंसर भी लिख के देखे थे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेक्चर्स को अच्छी तरह समझना है क्योंकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जब आपने लिखना होता है तो आपको क्या चाहिए, आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपने लेक्चर्स के अंदर लिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप आंसर भी नहीं लिख सकेंगे सही तरीके से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आज रिमेनिंग जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस है आज उसकी बात करते हैं। सो एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज डी जो हमारे पास है दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपको एक क्वेश्चंस गिवन हो और आपने उसका शॉर्ट आंसर लिखना होता है। तो वही यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड बेसिक लैंग्वेज। आप लोगों ने ये बताना है कि बेसिक लैंग्वेज है वो किसने डेवलप की थी। स्टूडेंट्स, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर 62 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आप वहां से उस आंसर को ले सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं मैंने रेफरेंस तौर पर उनके बुक्स के पेज नंबर आपको बता दिए, लेकिन आप उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उसको अच्छी तरह सुने और वहां से आंसर जो वो खुद लिखें और अपने वर्ड्स के अंदर लिखें उसको, क्योंकि जो चीज़ आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखेंगे वो आपको ज़्यादा देर तक याद रह सकती है, लेकिन अगर जो चीज़ आप एज इट इज बुक से कॉपी करेंगे वो आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। सो पेज 62 के ऊपर आप इसका आंसर जो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन कीवर्ड्स, कि कीवर्ड को आपने डिफाइन करना है। कीवर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। अगेन टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 है, वहां पे आपको इसका फुल फ्लेज आंसर जो वो मिल जाएगा। कीवर्ड्स आपको पता है रिजर्व वर्ड्स को भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट का जो वर्ड है वो आप उसको कह सकते हैं दिस इज अ कीवर्ड, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपकी क्यू बेसिक लैंग्वेज के अंदर ही यूज होता है। आप उसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इनको आप कीवर्ड्स भी कहते हैं और रिजर्व वर्ड्स का भी नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन तो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स ही जो डिजाइन करते हो, तो आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। इनफैक्ट दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू अ टास्क। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज प्रोग्राम। और उसको अगर आपने फॉर्मली देखना है तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 62 के ऊपर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। आप वहां से डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है और उसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट हमने लेक्चर्स के अंदर यूज किया था, इसको हमने इंप्लीमेंट करके भी देखा था कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। फॉर्मली अगर आपने लिखना है इसके मुतालिक तो पेज नंबर 65 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। आप वहां से इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगेन इनकी डेफिनेशंस आपको तभी याद हो सकती हैं अगर आपने इसको इंप्लीमेंट करके देखा होगा, क्योंकि अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स क्या काम करती हैं और उसी चीज़ को फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपको फिर याद नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये स्टेटमेंट्स क्या काम कर सकती हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, इसको इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखना है आपने। नंबर 5, डिफाइन ऑपरेटर, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। मीन आपके रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, आपके स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेज नंबर 67 के ऊपर इनकी डिटेल मौजूद है। आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन जो ले सकते हैं और उसकी टाइप्स अगर पूछा जाए तो आप इसकी टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इनपुट एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स। पेज नंबर 66 के ऊपर इन दोनों के बारे में डिटेल मौजूद है। हमने अपने लेक्चर्स के अंदर इन दोनों के प्रोग्राम लिख के देखे थे और देखा था कि इनपुट की स्टेटमेंट कैसे काम करती है और प्रिंट की स्टेटमेंट भी कैसे काम करती है। इनपुट नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि यूजर से, मीन आप लोग अगर यूजर हो तो आपसे इनपुट ली जाएगी, आप वैल्यू दोगे अपने प्रोग्राम को। तो इनपुट की कमांड आपकी यूज होती है वैल्यू यूजर से अगर ले ली हो। और प्रिंट की कमांड क्या करती है, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवानी है तो प्रिंट की कमांड को यूज करते हो। और फ्रेंड्स, इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश जरूर करें। उसके लिए रेफरेंस के तौर पे आप बुक के अंदर देख सकते हैं पेज 66 के ऊपर, लेकिन कोशिश करें अपने वर्ड्स में उसको लिखें ताकि आपको इजीली वो याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, कि आपने प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करना हो तो उसके कौन से स्टेप हैं। सिंपल हमने देखा था कि 2 स्टेप्स के अंदर ये काम हो जाता है। आपके पेज नंबर 69 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। उसके अलावा आप
किस तरह इसको कर सकते हैं शॉर्टकट की, आपके कीबोर्ड के ऊपर F5 की जो फंक्शन की है आप उसके थ्रू भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेप्स की बात की गई तो आपने वो 2 स्टेप्स लिखने हैं, आपने शॉर्टकट की को यूज़ नहीं करना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट द शॉर्टकट की टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, फिर आप F5 की फंक्शन की को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेप्स का पूछा गया तो फिर आपने ये बताना है कि स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है उसके अंदर, ये चीज़ याद रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्यूबेसिक स्क्रीन। जो क्यूबेसिक की आपकी स्क्रीन है उसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। पेज नंबर 63 के ऊपर आप उनकी तमाम की डिटेल मिल जाएगी। मीन टाइटल बार है, आपका स्टेटस बार है, मेन्यू बार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां से आप इसको मेंशन करके और इजीली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू सेव अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक। स्टूडेंट सिंपली है कि आप क्यूबेसिक के अंदर प्रोग्राम को अगर आपने सेव करना है तो आप कैसे सेव कर सकते हैं। इन स्टेप्स की बात मैंने बहुत डिटेल के साथ लेक्चर्स के अंदर की थी। आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 68 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है और वो स्टेप्स भी मौजूद है। लेकिन उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था आप उसको सुनिएगा और वहां से समझें और फिर अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश करें कि प्रोग्राम कैसे सेव किया जाता है क्यूबेसिक के अंदर। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है और उसका आंसर फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्यूबेसिक। क्यूबेसिक के जो आपके बेसिक एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, जिससे हमने बात की थी कैरेक्टर सेट की, वेरिएबल्स की, कांस्टेंट की और कीवर्ड्स की हमने बात की थी। तो पेज नंबर 67 के ऊपर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप इसकी डिटेल लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उसको सुने और वहां से आंसर जो है वो कैरी आउट करें और उसको आंसर को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू ओपन अ सेव्ड प्रोग्राम इन क्यूबेसिक। क्यूबेसिक के अंदर अगर आपने ऑलरेडी एक प्रोग्राम जो सेव किया हुआ है तो आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 68 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है और वो स्टेप्स मौजूद हैं कि अगर आपको ऑलरेडी सेव प्रोग्राम मौजूद है तो आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आप इससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर को सुनेंगे तो वहां से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे आप सेव प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि आप लेक्चर सुने, वहां से आंसर जो फाइंड आउट करें और अपने पास उसको नोट डाउन करें। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन क्यूबेसिक। क्यूबेसिक के अंदर आपके पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पेज नंबर 67 और 68 के ऊपर उसकी डिटेल मौजूद है। नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप डिटेल वहां से देख सकते हैं। लेकिन अगेन रिकमेंडेशन ये है कि आप उससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुनिएगा और वहां से आंसर जो आइडेंटिफाई करें। स्टूडेंट्स जो ऑपरेटर्स आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है और स्ट्रिंग ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर्स आप लोग यूज करते हैं क्यूबेसिक के अंदर और हमने इनको यूज करके भी देखा था और नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम इसको और ज्यादा जो इसकी एग्जांपल्स करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास के कुछ हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, हमने उनके आंसर लिखने। मैंने रेफरेंस के तौर पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेजेस का नंबर बता दिए कि वहां से आप इनके आंसर जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर है उस लेक्चर को सुने और वहां से आंसर जो आइडेंटिफाई करें और फिर वो आंसर को अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम तक वो आंसर याद रह सके। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर और कौन से जो वो एक्सरसाइज अवेलेबल है और उसको हम कैसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज ई है, दैट इज बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी। इसका ये मतलब है कि ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स ने ये काम करना है। मैं आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पे दे देता हूँ। इनफैक्ट आपने एक प्रोग्राम लिखना है। क्या प्रोग्राम करेगा? राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसकी हाइट गिवन है और बेस भी गिवन है और उसका फॉर्मूला भी आपको गिवन है, मीन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स इनफैक्ट आपने इसका प्रोग्राम लिखना है किसके अंदर? क्यूबेसिक के अंदर। मैंने आपको सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप इस सोल्यूशन को क्यूबेसिक के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करके देखिएगा और देखेंगे रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है। तो इसको जरूर आपने करके देखना है, इसको इंप्लीमेंट जरूर करके देखना है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इसका कोड। इट्स वेरी वेरी सिंपल कोड। हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी अपने लेक्चर्स के अंदर वही स्टेटमेंट्स हमने इसके अंदर यूज की हैं। तो लेट्स सी ये क्या है। मैं आपको इसकी लॉजिक समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे आप प्रोग्राम्स लिखते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने CLS को यूज किया। आपकी भी जब स्क्रीन आप यूज करेंगे एडिटर स्क्रीन जो होगी उसके ऊपर आपने स्टार्ट करना है। एडिटर स्क्रीन के ऊपर आपने सबसे पहले CLS लिखना है। बिल्कुल स्टार्ट पे कॉर्नर के ऊपर आपने CLS लिखना है। CLS का ये मतलब क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब कि ऑलरेडी अगर आपकी आउटपुट स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो हो रही है तो जब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? वो ऑलरेडी जो शोड आउटपुट होगी वो क्लियर हो जाएगी। मीन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोग्राम की आउटपुट जो वो नजर आएगी, आपको प्रीवियस प्रोग्राम्स की आउटपुट नजर नहीं आएगी। तो इसको आप CLS को लिख ले तो अच्छी बात है।
अगर आपने कोई और प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ और आपकी आउटपुट स्क्रीन क्लियर है तो फिर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो डजंट मैटर, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये याद रखना है आपने। स्टूडेंट्स उसके बाद हम लेट की जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है उसको यूज करेंगे और लेट b इज इक्वल टू 15। हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर के बेस आपकी 15 है, तो इसका मतलब कि 15 वैल्यू को हमने यूज करना है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब वैल्यू को आपने यूज करना हो तो आपको, मैंने बात की थी कि हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस वैल्यू को हमने मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना होता है, मीन अपनी रैम के अंदर स्टोर करवाना होता है। और रैम के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, या तो कांस्टेंट की या वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और मैंने उसका नाम बी ही रख लिया ताकि आपको आइडिया रहे कि ये बेस है। आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं, डजंट मैटर, आप बी के अलावा कोई और भी कीवर्ड जो है वो रख सकते हैं, लेकिन वो आपके कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मीन आप प्रिंट नहीं लिख सकते, आप इनपुट नहीं लिख सकते, आप लेट नहीं लिख सकते, आप सीएलएस नहीं लिख सकते, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो बी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि किसके लिए, बेस के लिए, और उसकी वैल्यू मैंने इसको साइन कर दी 15। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरिएबल आप क्यों डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी के लिए। देन अगेन लेट, और मैंने हमारे पास h इज इक्वल टू 5, मीन हाइट जो है वो 5 है, तो 5 को मैंने जब स्टोर करवाना है या 5 को मैंने यूज करना है प्रोग्राम में, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल एक चाहिए, क्योंकि मेमोरी के अंदर मैंने 5 को स्टोर करवाना है, उसकी वैल्यू को मैंने यूज करना है। तो उसके लिए मैंने h का जो वेरिएबल है उसको यूज कर लिया। मीन हाइट से आप h आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि आप वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट वो आपके रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी नाम जो यहाँ पे रख सकते हैं। थर्ड वन इज लेट a इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। एक मैंने और वेरिएबल डिक्लेयर किया जो एरिया को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, मीन एरिया को, और उसके आगे मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया हाफ इंटू बी इंटू एच। मीन ये फॉर्मूला हमें गिवन है, मैंने वो फॉर्मूला लिख लिया। मीन यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कहां पे स्टोर होगी, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। और लास्ट में मैंने प्रिंट करवा दिया ए को। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक लाइन जो है वो छोड़ी है, इस डजंट मैटर, आप जो वो इससे फौरन बाद भी टाइप कर सकते हैं, इट्स ओके। मैंने सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए एक लाइन यहाँ पे छोड़ी है और यहाँ पे लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने भी लाइन लास्ट भी छोड़नी है, डजंट मैटर, आप इससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही प्रिंट ए लिख सकते हैं। अब प्रिंट ए का ये मतलब है कि ए की जो वैल्यू है जो यहां से कैलकुलेट होकर ए के अंदर आई है, वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, शो हो जाएगी आपको। ये चीज आपने याद रखनी है, इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा और स्टेप बाय स्टेप इस तरह एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल होगी। फिर आप इसको एंड कर देते हैं प्रोग्राम को, अब इसको आप रन करते हैं। अगर शॉर्टकट की को आप यूज करते हैं, F5 को प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, आपको आंसर जो है वो शो कर देगा कि ए की वैल्यू क्या है। बी की जगह पे आप रखें 15, एच की जगह पे आप रखें 5, इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 2 के साथ, और जो भी आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका जो वो आपको आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। रिजल्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ, आउटपुट आपने खुद चेक कर लिया कि आउटपुट आपकी क्या आती है, और आउटपुट आपकी बिल्कुल सही आएगी। आप जस्ट बी पे 15 रखें, एच पे 5 रखें, मल्टीप्लाई करें दोनों को, 75 डिवाइड बाय आपके 2, जो वैल्यू भी आएगी वो आपकी क्या होगी, वो ए की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इजीली निकल आएगा और आपको वैल्यू आंसर में आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को एक दो फिर कह रहा हूँ कि आपने इंप्लीमेंट करके जरूर देखना, ताकि आपको क्लियर हो कि ये प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, बिकॉज नाउ यू आर प्रोग्रामर। तो स्टूडेंट्स आज हमने इनफैक्ट यूनिट जो हमारा 5 था उसको एंड कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा वो भी हमारा क्यू बेसिक से रिलेटेड ही है, उसमें हम कुछ और स्टेटमेंट जो एडवांस लेवल की स्टेटमेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले आपको यूनिट 5 के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा है, कि हमने इसके अंदर बेसिक्स पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ी है क्यू बेसिक की, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट यूनिट के अंदर आपको जो है इन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे कोई मुश्किल पेश ना आए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।